हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल क्या होता है। तो फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल डिस्कस करें उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स जानकारी पता होनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था जिसमें हमने डिस्कस किया था एनर्जी लेवल्स। तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है उसके अंदर हमारे पास में बहुत सारे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं, और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो होते हैं वो रोटेशनल एनर्जी लेवल से मिलकर बने होते हैं, और रोटेशनल एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी वाइब्रेशनल प्रोग्रेशन के अंदर, जब हम देखा था कि वाइब्रेशन ट्रांजिशन किस टाइप से होते हैं। तो जो फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल ये जनरली हमको बताता है कि जो वाइब्रेशन ट्रांजिशंस हमको देखने को मिलते हैं उनकी इंटेंसिटी किस टाइप से वेरी करती है, कौन से जो ट्रांजिशन होते हैं वो इंटेंस होते हैं और ऐसा क्यों होता है। तो फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल हमको क्या बताएगा, दो चीज़ें बताता है। एक तो हमको बताता है कि ये इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, कौन से वाइब्रेशन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और दूसरी चीज़ ये बताता है कि जो वाइब्रेशन ट्रांजिशंस होते हैं वो वर्टिकली होते हैं। ठीक है, यानी कि वो ग्राउंड स्टेट से सीधे वर्टिकली लाइन से, और ऊपर वाली जो हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट होती है उसके अंदर हमको ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। तो दिस प्रिंसिपल गेव एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाइब्रेशन प्रोग्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीन इन द एक्सपेरिमेंट। तो हम जो है एक्सपेरिमेंट में तीन टाइप की जो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इंटेंस कौन सी होगी वो हमको कौन सा बताएगा, फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल बताता है। तो सारे तीनों केस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस हमारे पास में क्या हो सकता है, ये हमारे पास में क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो हमने इसको इस टाइप से क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कोई एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके दो एटम हैं। अगर ए जो हमारे पास में स्टेशनरी है तो बी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो ये तो पहले इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होगा, तो जैसे ही इसमें थोड़ी सी एनर्जी गेन करेगा ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से बी कहाँ पे जाएगा, पहले यहाँ पे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर और एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। ये ऊपर की तरफ क्या हमारे पास में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फिर जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी और तेज वाइब्रेशन होंगे, और एक कंडीशन ऐसी है कि जब बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड जब ब्रेक होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो क्या है, ग्राउंड स्टेट की डिसोसिएशन एनर्जी है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस डिसोसिएट एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट होने के बजाय कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर चला जाता है, और यहाँ पे भी क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। लेकिन इस कंडीशन में डिफरेंस बस इतना रहता है कि यहाँ पे जो हमारे पास में लाइन की स्पेसिंग है ये ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है उसकी जो लाइन की स्पेसिंग होती है वो कम होती है, और उसका जो हमारे पास में ये साइज भी जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो इस तरह से हमारे पास में क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास में बहुत सारी क्या होती है, वाइब्रेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं उसको मैंने वी डबल डैश से जो है या फिर डबल प्राइम से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमको वी प्राइम से क्या कर रखा है, इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी वाइब्रेशनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो फ्रैंक कोल्डन प्रिंसिपल पहली चीज़ ये बताता है कि जो हमारे पास में ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, वर्टिकली होगा। अगर हम बात करें वी डबल डैश इक्वल टू जीरो से, तो यहाँ से क्या होगा, वर्टिकली ट्रांजिशन होगा। तो अगर एक्साइटेड स्टेट की अगर हमारे पास में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, एक्साइटेड स्टेट की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास में फर्स्ट केस है, तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे पास में ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से होगा, वी डबल प्राइम इक्वल टू जीरो से होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है। इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करेंगे वो यहाँ से करेंगे। इसलिए फर्स्ट ट्रांजिशन जो हमारे पास में देखने को मिल सकता है वो कौन सा मिलेगा, वी डबल डैश इक्वल टू जीरो से। यहाँ से हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास में वर्टिकल लाइन यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ पे हमारे को ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। वैसे ये ट्रांजिशन जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे पास में जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं, और जब हम वाइब्रेशनल के जो हमारे पास में मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में क्या आते हैं, प्रोबेबिलिटी के कर्व आते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिलते हैं, एक पीक मिलती है, फिर यहाँ पे दो पीक मिलती है। तो इस तरह से हमारे पास में जो होती है, पीक से पीक में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ की पीक से अगर ट्रांजिशन शुरू होगा तो वहाँ पे भी हमारे पास में क्या होगी, एक पीक होगी, वहाँ पे जाकर ट्रांजिशन होगा। सपोज़ कि अगर हमारे पास में कहाँ आती है, यहाँ पे पीक आती है, तो यहाँ से हमारे पास में ट्रांजिशन कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ पे होगा। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिशन होता है यहाँ से हमारे पास में क्या होता है, वर्टिकली होता है। ठीक है, और जो हमारे पास में ट्रांजिशन कहाँ से होगा, ग्राउंड स्टेट से होगा, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि हमारे पास में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एक्साइटेड स्टेट की कम हो जाती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम तीनों केस को एक एक बार डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा जो हमारे पास में केस होता है उस केस में हमको क्या होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है। तो इसमें क्या हुआ, इन दिस केस द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैज़ ए स्लाइट स्मॉलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देन द ग्राउंड स्टेट। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, अ वर्टिकल ट्रांजिशन फ्रॉम वी डबल प्राइम इक्वल टू जीरो लेवल विल बी मोर लाइकली टू अकर इन टू द अपर
वाइब्रेशनल स्टेट दैट इज़ वी प्राइम इक्वल टू 2, ट्रांजिशन टू लोअर एंड हाइयर स्टेट बीइंग लेस लाइकली। तो इस तरह से हम देखा कि ये जो होगा वी डबल प्राइम इक्वल टू 0 से वी प्राइम इक्वल टू 2 पर हमारे पास में ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी जो होगी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रैंक कोडन हमको प्रिंसिपल हमको बताता है कि जो ट्रांजिशन क्या होता है वर्टिकली होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंटेंसिटी है और ये हमारे पास में ट्रांजिशन है। तो हम ट्रांजिशन को किस तरह से लिखते हैं, ये हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा वाले में भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपर स्टेट को और फिर हम लिखते हैं लोअर वाइब्रेशनल स्टेट को। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 0 0 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि 0 से 0 में ट्रांजिशन हो रहा है, 0 से 1 में हो रहा है, 0 से 2 में हो रहा है, 0 से 3 में हो रहा है, 0 से 4 में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखा था कि 0 से 2 की जो इंटेंसिटी थी वो ज़्यादा थी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड केस हमारे पास में क्या हो सकता है, तो सेकंड केस हमारे पास में ये हो सकता है कि जो अपर स्टेट है और जो लोअर स्टेट है उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या रहे, इक्वल रहे। तो इन दिस केस हमारे पास में क्या होगा, जो हमारे पास में वाइब्रेशन ट्रांजिशन हमको देखने को मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा हमको, वी डबल प्राइम इक्वल टू 0 से वी प्राइम इक्वल टू 0 पे हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन होगा कौन कैसे होगा, वर्टिकली होगा। फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल बताता है कि ट्रांजिशन हमारे को वर्टिकली देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखा कि ये जो ट्रांजिशन होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। सो व्हेन अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट having the same equilibrium internuclear distance as that of lower state, Frank Gordon principle suggests that a transition occurs vertically on this diagram. Since the internuclear distance does not change, thus the strongest spectral line of v double prime equal to 0 to v prime equal to 0 will observe। तो इन इस कंडीशन को क्या देखने को मिलेगा कि जो 0 से 0 ट्रांजिशन है वो क्या होगा, मोस्ट इंटेंस होगा। तो यहाँ पे हमने इसकी इंटेंसिटी और ये जो हमारे पास में ट्रांजिशन देखने को मिल रहे हैं उसको ड्रॉ किया है। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, 0 से 0 की, और फिर इंटेंसिटी 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, और इसकी क्या होगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। अब हम केस 3 देखते हैं। तो हमारे पास में क्या हो सकता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी उसकी एक्साइटेड स्टेट की क्या हो जाएगी, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वो इंक्रीज़ भी कर सकती है। तो थर्ड केस हमारे पास में क्या होता है, व्हेन द अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है ग्रेटर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस then that of lower state, we see that the vibrational level to which a vertical transition take place has a higher v dash value। तो इस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास में ये होगा कि जो हमारे पास में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। पहले हमारे पास में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक थी, अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो कि हमारे पास में इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमको वर्टिकल ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में जो हमारे को ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमने इसको क्या बना रखा है, यहाँ से हमने जो वर्टिकल ट्रांजिशन कराया, यहाँ कहाँ से कराया, वी डबल प्राइम इक्वल टू 0 से वी प्राइम इक्वल टू 2, वी प्राइम इक्वल टू 3 पे। तो ये इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास में इंटेंसिटी और ट्रांजिशन के बीच में अगर हम प्लॉट करें तो हमारे पास में जो इंटेंसिटी होगी 0 से 3 ट्रांजिशन की वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब हम देखते हैं फ्रैंक कोल्डन प्रिंसिपल हमको क्या बताता है कि कौन सा जो ट्रांजिशन होगा हमको मोस्ट इंटेंस देखने को मिलेगा। So this principle states that an electronic transition takes place so rapidly that a vibrating molecule does not change its internuclear distance appreciably during the transition. Since the electrons move so fast during the electronic transition, then nucleus they do not change their position। तो ये प्रिंसिपल को क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं बहुत रेपिडली होते हैं। तो इस कारण हमारे पास में क्या होता है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस की वो चेंज नहीं हो पाती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होते हैं हेवी होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो हमारे पास में क्या होगा, न्यूक्लियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगी वो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए जो हमारे पास में ट्रांजिशन जो इंटेंस देखने को मिले क्या होगा, 0 से 0 वाला ट्रांजिशन जो होगा मोस्ट इंटेंस होगा। सो इलेक्ट्रॉन्स आर वे मोर लाइटर देन द न्यूक्लियस एंड ट्रांजिशन टेक प्लेस इन लेस देन 10⁻⁻15 सेकंड। तो ट्रांजिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो जो ड्यूरिंग ट्रांजिशन होती है इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो पाती है। इसलिए जो हमारे को ट्रांजिशन भी देखने को मिलते हैं इसके अकॉर्डिंग ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये भी चीज़ जो होती है मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल जो होती है डिपेंड करती है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि फ्रैंक कोल्डन प्रिंसिपल हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होगा इतने रेपिडली होते हैं कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं अपनी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को चेंज नहीं कर पाते हैं ट्रांजिशन के दौरान। इसलिए जो हमारे पास में इसलिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस। सो उनकी जो पोजीशन होती है न्यूक्लियस की वो चेंज नहीं हो पाती है। और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो कितने टाइम में होता है, 10⁻⁻15 सेकंड के अंदर हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास में फ्रैंक कोल्डन प्रिंसिपल जो हमको बताता है, दो चीज़ें बताता है ये। फर्स्ट ये बताता है कि जो हमारे पास में ट्रांजिशन होता है वो वर्टिकली होता है, और सेकंड ये चीज़ बताता है कि जो वाइब्रेशन ट्रांजिशन होते हैं किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर